धन्यवाद स्तुति करने के लिए प्रभु ने हमें इकट्ठा किया है। आज आपल्या आराधनामध्ये थोडासा फरक आहे, आपण साऊंडचा वापर करत आज नाही. आराधना में फर्क ये है कि साउंड का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। आपल्या शेजारीच हालेलुया, एका कुटुंबात हालेलुया, एक हालेलुया तरुणाचा मृत्यू झाला आहे. हमारे पड़ोस में एक परिवार में एक जवान का मृत्यु हो गया है। आपण ज्या समाजामध्ये राहतो हालेलुया येसलिया, त्याच्याबद्दल हालेलुया आपण हालेलुया काळजी करायला पाहिजे. जिस समाज में हम रहते हैं उसके बारे में चिंता रहना चाहिए। हालेलुया म्हणून आपण हालेलुया येसलिया देवाचरणी आराधना, साऊंड सकट असू द्या नसू द्या, आराधना केली तर ते परमेश्वराला ग्रहण योग असेल. इसलिए अगर हम परमेश्वर के पास आराधना के लिए आते हैं तो साउंड हो या नहीं हो उससे मतलब नहीं है, हम सिर्फ प्रभु का आराधना करने आए हैं। प्रत्येक अवस्थामध्ये हालेलुया येसलिया देवाची आराधना करायला आपण शिकायला पाहिजे. एक अवस्था में परमेश्वर का आराधना करना सीखना है। हालेलुया येसलिया म्हणून हालेलुया येसलिया हे सगळं आपल्या जीवनात असलेले ट्रेनिंग असते. ये हमारे जीवन में एक ट्रेनिंग रहता है। हाले चायनामध्ये जे लोक आराधना करतात, चाइना में जो लोग आराधना करते हैं, हाले त्यांची आराधना कधी हालेलुया येसलिया येसलिया त्याचे शब्द तोंडातून बाहेर सुद्धा येत नाही. उनकी आराधना में शायद उनके हालेलुया मुंह से शब्द भी बाहर नहीं निकलता। हाले पण हालेलुया परमेश्वर त्यांच्यावरती विपुल करुणा करतो, पर परमेश्वर के ऊपर बहुत ऐसे करुणा कारण करता है, त्यांची अवस्थाच तशी आहे. क्योंकि उनका अवस्था ही वैसा है। हालेलुया आता हालेलुया देवानी त्यांची प्रार्थना ऐकून थोडं थोडं म्हणून हालेलुया येसलिया तिकडे सुवार्थासाठी हालेलुया मार्ग उघडत आहे. अभी परमेश्वर उनका प्रार्थना सुन के धीरे धीरे करके सुसमाचार का मार्गों को खोल रहा है। म्हणून आपण हालेलुया देवाचरणी हालेलुया पूर्ण हालेलुया प्रार्थना आणि हालेलुया येसलिया परिस्थितीला बघून आपण पुढे झाले इसलिए पाहिजे. परमेश्वर के पास पूरा प्रार्थना करते हुए परिस्थितियों को देख के हम आगे बढ़े। आज वाचले स्तोत्र संहिताकडे पण येऊया. बड़े हुए भजन संहिता की ओर आएंगे। आले स्तोत्र 56 पहिला आहे, जरा वाचा. भजन संहिता 56 का पहला वचन पढ़िए। हे परमेश्वर मुझ पर अनुग्रह कर, क्योंकि मनुष्य मुझे निगलना चाहते हैं, वे दिन भर लड़कर मुझे सताते हैं। हे देवा माझ्यावर दया कर, हे देवा माझ्यावरती दया कर. हे परमेश्वर मुझ पर अनुग्रह कर, हा कारण मनुष्य मला तुडवीत आहे। हा, कारण मनुष्य मला तुडवीत आहे. क्योंकि मनुष्य मुझे निगलना चाहता है। जर तुमच्या जीवनात मनुष्य तुम्हाला तुडवीत आहे, अगर आपके जीवन में मनुष्य आपको निगलना चाहता है, हालेलुया, त्यातून तुम्हाला वाचण्यासाठी देवाची करुणा तुमच्या जीवनात येणे हालेलुया खूप गरजेचं उसके लिए आहे. परमेश्वर का करुणा आपके जीवन में आएगा तभी आप बच पाएंगे। If you will not enjoy the grace of God, hallelujah, you will be hallelujah swallowed up by hallelujah, yes, hallelujah, your enemies. अगर आपके जीवन में परमेश्वर का अनुग्रह को आप इसका हालेलुया अनुभव नहीं कर पाते तो आपका शत्रु आपके जीवन आपको हालेलुया निगल जाएगा। हालेलुया, स्वतःच 57 च्या पहिल्या वचनामध्ये आपण असं भजन वाचतो. संहिता 57 का पहला वचन में हम देखते हैं। परमेश्वर मुझ पे अनुग्रह कर, मुझ पे अनुग्रह कर, क्योंकि मैं तेरा शरणागत हूँ, और जब तक ही विपत्तियाँ निकलना चाहे तब तक मैं तेरे पंखों तले शरण लिए रहूंगा। मैं परम प्रधान परमेश्वर को पुकारूंगा, परमेश्वर को जो मेरे लिए सब कुछ सिद्ध करता है। हे देवा माझ्यावर दया कर, हे देवा माझ्यावरती दया हे कर. परमेश्वर मुझ पर अनुग्रह कर, हा, माझ्यावर दया कर, माझ्यावरती दया मुझ कर. पर अनुग्रह कर, माझा जीव तुझा आश्रय करीतो। माझा जीव तुझ्या आश्रय करीतो. क्योंकि मेरा हालेलुया प्राण तेरा हालेलुया आसरा रखता है। दिवाळी से टळून जाईपर्यंत देवाची करुणा एकदा जीवनात आली तर जीवनातले अरिष्ट टळून जाणार. आपके जीवन में अगर प्रभु का दया आएगा तो आपके जीवन से कष्ट दूर हो जाएगा। When you will start enjoying the grace of God, hallelujah, all the adversities will move away from your जब life. आपके जीवन में प्रभु का अनुग्रह को आप इस पर हालेलुया अनुभव करना चालू करेंगे तो सारे तकलीफें अपने आप दूर हो There जाएंगे। are two things which you can enjoy in the grace of God. परमेश्वर के अनुग्रह में दो चीजों का आप अनुभव कर सकते हैं। Hallelujah, yes, hallelujah, you can, hallelujah, yes, hallelujah, overcome all your situations. सारे ऊपर हालेलुया परिस्थितियों के ऊपर पहला तो जय पाएंगे And hallelujah, second is, hallelujah, God will hallelujah, help you to, hallelujah, triumph over और situation. हालेलुया दूसरे हालेलुया आपको हालेलुया हर एक परिस्थिति में जय मिलना शुरू होगा। Hallelujah, आपण पौल बद्दल पाहतो. हम हालेलुया पौलुस के बारे में देखते हैं। पौलुसच्या जीवनात आलेली खास अवस्थेत आलेली त्यांनी देवाचरणी प्रार्थना पौलुस केली. हालेलुया अपने जीवन में खास अवस्था में पढ़ने के बाद प्रभु से प्रार्थना करता है परमेश्वर हे कष्ट माझ्या जीवनातून तू काढून कि टाक. परमेश्वर ये कष्टों को मेरे जीवन से दूर कर दे। परमेश्वरनी काय प्रत्युत्तर दिलं? परमेश्वर ने क्या उसको उत्तर दिया? इस पर उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, हालेलुया. हाँ, मराठी क्योंकि पढ़. मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। 2 कुरिन्थी 12:9। 12:9. परंतु त्याने मला म्हटले आहे, माझी कृपा तुला पुरे आहे। आपण हालेलुया किती विकट परिस्थिती असे, कोई भी हालेलुया विपरीत परिस्थिति में क्यों ना हो, हालेलुया देवाची कृपा आपल्याला त्यात स्थिर राहण्यासाठी मदत करेल. परमेश्वर का अनुग्रह वो परिस्थिति में हालेलुया स्थिर रहने के लिए मदद करेगा। You will not perish in your adverse situations. अपने हालेलुया बुराई की परिस्थिति में आप खत्म नहीं हो जाएंगे। Hallelujah, that is the special gift that hallelujah you enjoy when you are enjoying the grace of God. जब आप परमेश्वर का अनुग्रह को हालेलुया अनुभव करते थे, स्पेशल गिफ्ट आपके जीवन में मिलता है। Hallelujah, Joseph used to enjoy the grace of God in his life. यूसुफ अपने जीवन में परमेश्वर का अनुग्रह को हालेलुया एंजॉय किया
किया करता हालेलुया, था। that's why he was happy when he was put into the pit. इसलिए हालेलुया जब गड्ढे में डाला गया तभी वो खुश रहता है। He never cried when he was sold over to foreigners. जब हालेलुया विदेशी लोगों को बेचा गया तब उसने कुड़कुड़ाया नहीं। Hallelujah, when he was a slave in Hallelujah, the house of Potiphar, he never cried about it. पोतीफेर के घर में हालेलुया गुलाम रहने के बावजूद कभी उसने कुड़कुड़ाया नहीं। Rather, hallelujah, God's grace was, hallelujah, the hope in his life. बल्कि परमेश्वर का अनुग्रह उसके जीवन में एक आशा बन के रहा One day this situation will कि change. एक न एक दिन मेरा परिस्थिति बदलने वाला है। हल्ल्या नंतर त्याला हल्ल्या तुरुंगात टाकण्यात आले. उसके बाद हालेलुया उसे जेल में डाला गया। तिकडे पण देवाची करुणा विपुल असल्यामुळे वहाँ पे भी परमेश्वर का अनुग्रह बहुतायत से रहने की वजह से हल्ल्या त्या अवस्थेत सुद्धा तो आनंदी राहू वो शकला. अवस्था में भी वो खुश रहने पाया। हल्ल्या विचार करा, ये सोचिए हल्ल्या येसले हे 13 वर्ष ये 13 साल में त्याला भेटण्यासाठी त्याच्या घरातून कुणी नाही आलं. उसे मिलने के लिए उसके घर से कोई भी नहीं आया है। आज आपल्या घरातला कोण जर इकडे हल्ल्या जेलमध्ये असेल, अगर हमारे घर का कोई व्यक्ति जेल में है आपण महिन्यातून एकदा तरी जाऊन त्याला भेटतो. महीने में एक बार तो भी जाके मिलते हैं। लपून छिपून जाऊन आलेले त्याला बिर्याणी देणार जाके हालेलुया चुपचाप से उसे बिरयानी तो भी आणि जे देंगे, त्याच्या आवडीचे त्याला उसके देणार. उसके पसंदीदा चीज उसको देंगे। पण योसेफ कडे कोणी नव्हतं यायला. पर यूसुफ के पास कोई नहीं था आने के लिए। पण हालेलुया, येसले देवाची करुणा त्याच्या जीवनात विपुल पर केली. परमेश्वर का अनुग्रह उसके जीवन में बहुत आय से था। So if you have the grace of God, इसलिए परमेश्वर का अनुग्रह अगर आपके जीवन में रहेगा you will be always steadfast in your adverse सारे situation. विपरीत परिस्थिति में आप आराम से खड़े रह पाएंगे। You will not perish in your adverse आपके situation. विपरीत परिस्थितियों में आप खत्म नहीं होने वाले हैं। And what will be the end result? और उसका हालेलुया अंत का रिजल्ट क्या You होगा? will triumph over the वो situation. परिस्थिति के ऊपर आप जय जरूर पाएंगे। You will be a winner. आप हालेलुया जयवंत होने वाले हैं। A person who enjoys God's grace, एक हालेलुया व्यक्ति जो परमेश्वर का अनुग्रह को अपने जीवन में अनुभव करता है he is never a loser. वो कभी हारेगा नहीं, He will never commit वो suicide. कभी हालेलुया आत्महत्या नहीं करेगा। Oh, situations are adverse, I will go and die. विपरीत परिस्थिति आ गया इसलिए मैं जाके मर जाऊंगा। No. नहीं, Hallelujah, I am sick. Hallelujah, it's good, so I will die. मैं हालेलुया बीमार हूं इसलिए जाके मैं मर जाऊंगा। Hallelujah, I am hallelujah going through hallelujah poverty. I will go and मैं die. हालेलुया गरीबी से जा रहा हूं इसलिए जाके मर जाऊंगा। No. नहीं, Hallelujah, you should enjoy God's grace every और day. एक दिन परमेश्वर का अनुग्रह को आपने अनुभव करना है। Hallelujah, yes, hallelujah. I will tell you one एक thing. बात आपसे कहता हूँ, Hallelujah, whenever you have food, जब भी आप खाना खाते हैं what's the first thing you do? पहला चीज क्या करते हैं? हाँ? धन्यवाद बोलते हैं, प्रार्थना करतात. धन्यवाद बोलेंगे, फिर प्रार्थना करेंगे, हल्ली एक दिवस खायला काहीच नाही. और एक दिन खाने के लिए कुछ नहीं। त्या दिवशी उस दिन क्या करेंगे? काय खाणार? क्या करेंगे? काय खाणार? वचन म्हणत आहे, वचन कहता है मनुष्य केवळ भाकरने नव्हे, मनुष्य केवल रोटी से नहीं मग त्या दिवशी वचन घेऊन ठेवून झालेले धन्यवाद उस करायचे. दिन वचन लेके धन्यवाद करिएगा। एक्स्ट्रा हालेलुया त्या दिवशी हालेलुया खायचं. उस दिन हालेलुया एक्स्ट्रा खाने को मिलेगा। हल्ल्या तुम्हाला तुमच्या जीवनात ते अनुभव करायला ये पाहिजे. अपने जीवन में अनुभव करके देखिए। हालेलुया, आमच्या वडिलांचे एक मित्र होते पास्टर टायटस पास्टर म्हणून. के हालेलुया पिता के एक हालेलुया दोस्त थे, उनका नाम टाइटस था। हल्ल्या त्यांनी त्यांच्या जीवनात उनने अपने जीवन में हल्ल्या जेव्हा येशूला ओळखलं, जब यीशु को हालेलुया जाना, त्याच्या आधी ते हल्ल्या दुष्टात्माची सेवा करायचे. उसके पहले वो दुष्टात्मा का सेवा किया करते आणि थे। त्यांच्या घरी दुष्टात्मा येऊन आलेल्या त्यांच्या नोकरसारखं काम उनके करायचं. घर में दुष्टात्मा आकर नौकर जैसे काम करते थे। हालेलुया, येस हालेलुया, मसाला हालेलुया तयार करायचा आहे. मसाला तैयार करना है। लक्ष्मी खाली आहे, मसाला तयार करून दे. लक्ष्मी नीचे हालेलुया मसाला तैयार करके दे। काही दिसत नव्हतं, पण हालेलुया तिकडे पाट्यावरती सगळं काय तयार होणार. कुछ दिखाई नहीं देता है, पर ये चीजें बन जाता था। हालेलुया, येस हालेलुया, त्यांना हालेलुया, येस हालेलुया, इडलीसाठी हाले पीठ तयार करायचं आहे. इडली के लिए हालेलुया अगर कुछ पीठ तैयार करना है, हालेलुया, कुठलं तरी दुष्टात्माला बोलवणार. कोई तो भी दुष्टात्मा को बुलाएगा हाले जाऊन पीठ तयार कर. कि हालेलुया जाके वो तैयार कर। सकाळचा त्यांचा एकटेचा नाश्ता अकेले हालेलुया सुबह का नाश्ता देवाला ओळखण्याच्या आधी परमेश्वर को जानने के पहले 125 इडली होत. 125 इडली था। किती? 125 इडली. 125 इडली। अशा अवस्थेत त्यांनी देवाला ओळखलं. ऐसे अवस्था में परमेश्वर को जाना है। हालेलुया, त्यांनी हालेलुया देवाला सांगितलं, उसने परमेश्वर से कहा, हालेलुया, जर तू खरा देव आहे, अगर तू सच्चा परमेश्वर है, मला तुला हालेलुया यस जाणून घ्यायचं आहे. तुझे जान कर लेना है। I want to taste and see that you are good. मुझे चख के देखना है कि तू भला है परमेश्वर। Hallelujah, first thing which he did, पहला चीज जो उसने किया, he decided to fast and pray for 40 days. 40 दिन तक उपवास करके प्रार्थना करने की कोशिश किया। Hallelujah, he had conditions in the hallelujah presence of God. उसने कुछ कंडीशन रखा प्रभु के सामने। Hallelujah, the first
condition is पहला कंडीशन है I should not lose weight in my body. मेरा हालेलुया वजन कम नहीं होना चाहिए। Hallelujah. Yes, second thing is दूसरा है I should not feel hungry. मुझे भूख नहीं लगना चाहिए। Whenever I read the word of God, जब भी मैं बाइबल पढ़ूंगा I should get taste of hallelujah, yes hallelujah, roti in my hallelujah mouth, मेरे मुंह में ले रोटी का स्वाद आना चाहिए and I should not feel hungry. और उसके बाद भूख नहीं लगना चाहिए। After 40 days, 40 दिन के बाद he gained 12 kgs. 12 किलो बढ़ गया। Because he was not concentrating on the worldly food. वो हले शारीरिक भोजन की ओर ध्यान नहीं देने की वजह से Hallelujah, he was concentrating on the hallelujah spiritual food which was there. आत्मिक हले भोजन जो था वो उसके ऊपर ध्यान दे रहा था। Hallelujah, whenever he used to feel hallelujah that I should go into the presence of God, he used to go. जब भी उसे लगता था प्रभु के सामने जाके बैठना है और जाके बैठता था। That is the kind of commitment that you should have. इतना कमिटमेंट आपके अंदर भी रहना चाहिए। Then you will enjoy God's grace in उसके your बाद life. प्रभु के अनुग्रह को बहुत से अनुभव कर पाएंगे। Not everybody will enjoy God's grace. हर एक व्यक्ति नहीं कर पाएगा। Hallelujah, for enjoying God's grace, परमेश्वर का अनुग्रह हालेलुया अनुभव करने के लिए you have to become eligible. आप उसके लायक बनना पड़ेगा। A person who crips hallelujah can never enjoy God's जो grace. व्यक्ति हालेलुया कुड़कुड़ाता है वो कभी प्रभु का अनुग्रह को हालेलुया अनुभव नहीं कर पाएगा। Let us read from hallelujah Matthew chapter 7 verse 1 onwards. मत्ती हालेलुया 7वां अध्याय उसका पहला वचन से पढ़िए। दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष न लगाया जाए, क्योंकि जिस प्रकार तुम दोष लगाते हो उसी प्रकार तुम पर भी दोष लगाया जाएगा, और जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। तुमचे दोष काढण्यात येऊ नये म्हणून तुमचे दोष काढण्यात येऊ नये म्हणून तुम्ही कोणाचे दोष काढू नका। हा हल्ली इकडे किती लोक आहेत ज्यांच्या जीवनातला दोष दुसरे लोक काढतात. यहाँ कितने लोग हैं जिनके जीवन का दोष दूसरे लोग निकालते हैं। भैया माझ्या बरोबरच असं का होतो. भैया मेरे साथ ही ऐसे क्यों होता है? माझ्याबद्दल बॉसला कोण जरी जाऊन कंप्लेंट मेरे करतो. बारे में बॉस को जाके कोई कंप्लेन कर देता है। तू कुठे जाऊन कंप्लेंट करतो का ते बघ. तू कहाँ जाके कंप्लेन कर रहा है तू देख। ज्या मापाने तू मोशील त्यांनी तुला मोजून मिळणार जिस आहे. नाप से तू नापेगा तेरे लिए भी वैसे ही नापा जाएगा। आपण बरेच वेळेस हे काम करतो हम बहुत बार ये काम करते हैं आणि आपण विचार करतो की देवाची दया आपण अनुभवायला और पाहिजे. हालेलुया ये सोचते हैं प्रभु का अनुग्रह का अनुभव भी कर पाए। हालेलुया, तुम्ही दोष लावला तरी तुमच्यावरती दोषच लावला आपके जाईल. ऊपर दोष लगाए, अगर आप दोष लगाते हैं तो आपके ऊपर भी दोष लगाया तुम्हाला जाएगा। दोषारोपण करण्यासाठी आलेल्या कुठलाही आलेल्या यसल्या काही वाईट वाटत नाही. आपको हालेलुया दोष लगाने के लिए अगर कुछ बुरा नहीं लगता है आले तुमच्यावरती पण दोष लावलं जाईल. आपके ऊपर भी दोष लगाया जाएगा। हॅलो, काही लोकांच्या प्रार्थनेचे उत्तर काय येत नाही माहितीये. कुछ लोगों को प्रार्थना का उत्तर क्यों नहीं आता है? इतरांवरती दोष लावतात. बाकी के ऊपर दोष Read in लगाते हैं। English. Judge not, or you will Judge not that you will not be judged. न्याय मत करना जिससे कि तुम्हारे लिए भी न्याय ना किया जाए। For in the same way you judge others, you will be judged. In the same way you judge others, you will be judged. जैसे तुम दोष लगाते हो या न्याय करते हो वैसे तुम्हारे लिए भी किया जाएगा। And with the same measure as you use, Those who judge hallelujah and hallelujah blame others, जो लोग हालेलुया दूसरे को ऊपर दोष लगाते हैं they will never enjoy grace. परमेश्वर का अनुग्रह का हालेलुया अनुभव नहीं कर पाएंगे। What is grace? अनुग्रह क्या होता है? What is grace? अनुग्रह या दया क्या होता है? Hello? हाँ? ज्यासाठी मी योग्य नाही ते जीवनात मिळणे ते अनुग्रहामध्ये असतो. जो चीज मैं हालेलुया लायक नहीं रखता हूँ उस चीज को अगर पा लेता हूँ तो वो अनुग्रह रहता है। विचार करा, सोचिए मी चोरी केली, मैंने चोरी किया, आले मला हालेलुया यस हालेलुया धरलं मुझे पकड़ा आणि मला हालेलुया कोर्टात नेले. और कोर्ट में लेके गए। ते कोर्टात नेल्यावरती और कोर्ट में लेके जाने के बाद इकडे असलेला जो जज आहे वहां पे खड़े रहने वाला जो जज त्याला है अधिकार आहे मला हालेलुया यस हालेलुया निर्दोष मुक्त करू शकतो उसके पास अधिकार है कि वो निर्दोष मुक्त कर सकता है किंवा मला दोषी ठरवून तो मला हालेलुया यस हालेलुया दंड पण देऊ शकतो. या फिर दोषी बना के मुझे हालेलुया ताड़ना भी दे सकता है। हालेलुया, माझ्या कृत्याप्रमाणे माझ्या जीवनात काय आलं मेरे पाहिजे? कर्मों के अनुसार क्या मिलना चाहिए? दंड मिळाला पाहिजे. दंड मिलना चाहिए। काय मिळालं पाहिजे? क्या मिलना चाहिए? हालेलुया, दंड मिळाला पाहिजे. दंड मिलना चाहिए। पण माझी निर्दोष मुक्तता जर झाली अगर मुझे बिना दोषी करार के छोड़ दिया गया त्याचा अर्थ काय? माझ्यावरती काय झाली? उसका मतलब मेरे ऊपर क्या हुआ है? हा, माझ्यावरती दया झाली. दया हुआ है। मी जर दुसऱ्यांना दोष लावतो जब मैं हालेलुया दूसरे के ऊपर दोष लगाता हूँ
माझ्यावरती दया कधी होणार नाही. दया कभी नहीं होगा, कारण ज्या मापाने मी मोजतो त्यांनी माझ्यासाठी मोजली जाईल. क्योंकि जिस नाप से मैं नाप रहा हूँ मेरे लिए भी वैसे ही नापा जाने वाला है. म्हणजे मी पण इतरांवरती दया दाखवायला पाहिजे. क्योंकि इसका मतलब ये है कि मुझे भी दूसरे के ऊपर दया दिखाना पड़ेगा. दीपांशुनी एक चूक केली, दीपांशु ने गलत किया, जीव जाऊ दे, सोडणार नाही त्याला. हालेलुया, जान चले जाए छोड़ूंगा नहीं. मग तुला कोण सोडणार? फिर तुझे कोई छोड़ेगा क्या? कुणी नाही सोडणार. कोई नहीं छोड़ेगा. आले म्हणून इसलिए देवाची विपुल करुणा अनुभव करण्यासाठी परमेश्वर का अनुग्रह को अनुभव करने के लिए हालेलुया, इसलिए तुमच्या जीवनात तुम्ही इतरांना दोष करणे, न्याय करणं बंद करा. बाकी लोगों के ऊपर दोष लगाना या न्याय करना बंद करिए. हालेलुया, इसलिए पुष्कळ नवरा बायको आहे. बहुत सारे हस्बैंड और वाइफ है. व्हाय आय एम नॉट सक्सेसफुल? मैं हालेलुया यशस्वी या सक्सेसफुल क्यों नहीं हुआ? इट्स बिकॉज ऑफ माय वाइफ. मेरे वाइफ की वजह से. व्हाय आई एम नॉट सक्सेसफुल? मुझे सक्सेस क्यों नहीं मिला? हालेलुया, बिकॉज ऑफ माय हस्बैंड. मेरे हस्बैंड की वजह से. व्हाई माय फैमिली इज इन दिस ट्रबल? मेरे हालिया परिवार इतना तकलीफ में क्यों है? व्हाट आर वी डूइंग? हम क्या करते हैं? काय करत आहोत आपण? आपण दोष लावत आहोत. दोष लगाते हैं. मला इकडे बसला एक व्यक्तीने सांगा की गेले एक आठवड्यात एक सुद्धा चूक नाही केली. यहाँ बैठे हुए एक व्यक्ति भी कह सकते हैं कि मैंने ये हफ्ते में एक भी गलत काम नहीं किया. आहे का कोण? हात जरा उचला. है क्या कोई? हाँ, थोड़ा सत्कार सा. करतो, सत्कार. जेव्हा तुम्ही हे सगळे आलेले कार्य करता जब आप ये सारे काम करते हैं आणि आलेली तुमच्या जीवनात जर तुम्हाला आलेल्या देवाची दयाची अपेक्षा आहे, और ये अपेक्षा रखते हैं कि प्रभु मेरे ऊपर दया करे, आले तुम्ही काय करायला पाहिजे? आपने क्या करना चाहिए? तुम्ही इतरांवरती दया दाखवा. के ऊपर दया दिखाइए. इतरांवरती दया दाखवा. दया दिखाइए. बायकोनी काय चूक केलं म्हणून वाइफ ने कुछ गलत किया इसलिए आलेलिया यस मारायला तुझ्या हात उचलत असेल, मारने के लिए तेरा अगर हाथ उठता है, आले तू आल्या यस आले गाडी घेऊन चौकात तो जातो, हलिया गाड़ी लेके अगर चौक में जाता है, तुझ्या चुकी नसून सुद्धा कोणतरी येऊन तुला तेरे ठोकतो गलती हलिया नहीं रहने के बावजूद अगर कोई आके तुझे आणि मार रहा मार है, पण तुलाच देतो. तो मारता भी तुझे ही आणि है. काय म्हणतो, भैया माझी काय चूक नव्हती भैया, कहते हैं कि भैया मेरा कुछ गलती ही नहीं था, आले मला गरीब म्हणून आलेलिया त्यांनी मारलाय. मुझे गरीब समझ के मारा है. तू घरी काय करून आला होता? घर में क्या करके आया ज्या था? नापाने आलेलिया ते मोजत होता. जिस नाप से वो नापा जा रहा था, परमेश्वरने त्या व्यक्तीला सांगितलं, परमेश्वर ने व्यक्ति से कहा, आलेली हे बी घरी बायकोला मारून आलाय, अभी घर में हलेला वाइफ को मार के आया है, तिकडे त्याला मारायला कोण नाहीये, उसे उसको मारने के लिए कोई नहीं है, म्हणून रस्त्यावरती त्याला तुडवा. इसलिए रास्ते में मारो. आणि त्यानंतर चर्च मध्ये येणार, उसके बाद चर्च में आएगा. पास्टर प्रार्थना करा, माझी जीवनातली परिस्थिती बिकट आहे, पास्टर प्रार्थना करिए, लाइफ की परिस्थिति आधी सुधरा. पहले सुधरना. आलेलिया ये साले इंग्लिश में रपड़ो उसका आगे. And in the same way you judge others, In the same way you judge others, जिस प्रकार से दूसरे को पे न्याय करता है, you will be judged. you will be judged. तेरा भी न्याय होगा. My personal suggestion to every believer is, मेरा हलेला व्यक्तिगत राय हर एक विश्वासी को है, hallelujah, you should not judge anyone. किसी का न्याय मत करिए. You should not judge anyone, किसी का न्याय मत करिए, because that is not your prerogative. क्योंकि वो आपका हलेला दायरे में है ही नहीं. Who is the best judge? सबसे अच्छा न्यायी कौन है? What do we read in Hallelujah Peter 3 Hallelujah 22? पहला पत्रस 3 अध्याय इसका 22 वचन क्या कहता है? वो स्वर्ग पर जाकर परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठ गया और स्वर्गदूत और अधिकारी और सामर्थ एक मिनट. वो गाली सुनकर गाली नहीं देता था. हाँ. धूप उठाकर किसी को भी धमकी नहीं देता. गाली सुनकर, गाली नहीं देता. हाँ, धूप उठाकर किसी को भी धमकी नहीं देता था, पर अपने आप को सच्चे न्याय के हाथ में सौंपता था. त्याने पाप केले नाही, त्याच्या मुखात कपट आढळले नाही, त्याची निंदा होत असताना त्याने उलट निंदा केली नाही, दुःख भोगीत असताना त्याने धमकावले नाही, तर याचा अर्थ न्यायाकडे स्वतःला सोडून दिले. When they hurled the insult at him, he did not retaliate. he did not retaliate. उसने प्रत्युत्तर नहीं दिया. आपल्याला कोणी शिवे दिलं उसने गाली दिया ते
तेव्हा कळेल आपण विश्वासी आहो का नाही. तुम्हें पता चलेगा विश्वासी है या नहीं. त्यांनी आईवरून शिवे दिली, उसने माँ के ऊपर गाली दिया, आपण त्याच्या आलेल्या येसाल्या आईच्या 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 परत पोचतो उसके माँ के ऊपर चले जाएंगे. आणि म्हणतो की देवानी दया दाखवायला पाहिजे. कहेंगे प्रभु दया कर. कसं शक्य आहे? कैसे पॉसिबल ज्या है? मापाने तुम्ही मोजता जिस माँ से तो नाप रहा है, तेनीच तुमच्यासाठी पण मोजलं तेरे जाईल. लिए भी तेरे लिए नापा जाएगा. म्हणून आलेलिया मी तर आलेलिया येस माझ्या वैयक्तिक आलेल्या लोकांना आलेलिया आलेल्या सलाह हे आहे, इसलिए व्यक्तिगत सलाह सबको ये है, कुणाचाही न्याय करू नका. किसी का न्याय मत करना. त्याचा अर्थ हे नाही इसका मतलब ये नहीं आलेलिया सगळं चूक तुम्ही सहन करा. और एक खलेला गलती सहन करना. आलेलिया देवाच्या वचनाप्रमाणे बाइबल के अनुसार आलेलिया ये सल्ले त्यांना जाणीव करून देणे हे तुमचं काय. परमेश्वर खलेला उनको आपने बताना ही आपका काम है. मी कसं माझ्या जीवनात ते आलेलिया वापरतो ते मी तुम्हाला सांगतो. मैं अपने जीवन में कैसे इस्तेमाल करता हूँ बताता हूँ. आलेलिया माझं लग्न होऊन आता आलेलिया येस आलेलिया 22 वर्षाच्या वरती पास्टर का झालाय. खलेला शादियों के 22 साल से ज्यादा हो गया है. आजपर्यंत एकदा सुद्धा नीतावरती आलेली हात उचलला नाही. आज तक एक बार भी खलेला नेता पे हाथ नहीं नॉट उठाया. इवन वन्स. एक बार भी नहीं. इकडे बसले विचारा. यहाँ पे बैठे पूछिए. याचा अर्थ नाही की आलेली ती सिद्ध आहे. इसका मतलब ये नहीं है कि परफेक्ट है. दररोज काहीतरी कुठाना कुछ ना कुछ ले रोज हलिया कर. दररोजच आहे. रोज क्या है? मी काय करतो, मैं क्या करता हूँ? मी तिला सांगतो देवाचं वचन असं सांगतो, मैं हलेला कहता हूँ कि प्रभु का वचन ऐसे कहता है. जगायचे असेल तर त्याप्रमाणे जग, आशीर्वाद तुला मिळेल. जगना है, जीना है तो ऐसे जीना, आशीर्वाद तुझे ही मिलेगा. नाहीतरी परमेश्वर तुझा न्याय करेल. मला काय घेणं तो ते. प्रभु तेरा न्याय करेगा, तो मुझे क्या लेना देना. न्याय करायचं काम कोणाचं? न्याय करने का काम किसका है? परमेश्वर. सोपून टाका ना. परमेश्वर का है, सौंप दीजिए. पण प्रॉब्लेम कुठे आहे? प्रॉब्लम क्या है? आपल्याला तो जागा पाहिजे. हमको जगह चाहिए. आलेल्या मला ते जागा पाहिजे. मुझे वो जगह चाहिए. मी जोपर्यंत मारणार नाही माझी बायको सुधारणार मैं नाही. जब तक हलेला वाइफ को मारूंगा नहीं, सुधरेगी नहीं. हा तुझा विचार आहे. ये तेरा विचार है. आलेल्या तेच विचाराने वही विचार से परमेश्वर तुझ्या बरोबर आलेल्या न्याय करतो. परमेश्वर तेरे साथ न्याय करता है. म्हणून रस्त्यावरती आलेले तू जाताना आलेल्या रस्त्यावरती लोक तुला मारतात इसलिए ले जाते समय रास्ते पे लोग मारते हैं. आणि आलेल्या परमेश्वर तो नाहीतरी तू पण सुधारणार नाही. नहीं, और फिर कहता है कि ले तू सुधर नहीं तो तू सुधरेगा. आणि काय म्हणतो, क्या कहते हैं? इतकं प्रार्थना करून काय उपयोग आहे पास्टर. प्रार्थना करके क्या उपयोग है? आत्मिक नियम समजा. आत्मिक नियम समझिए. अंडरस्टैंड स्पिरिचुअल लॉस. आत्मिक खले नियम समझिए. अल्लाह ये सल्ले देयर इज अ सेइंग इन इंग्लिश, इंग्लिश में कहावत है, चैरिटी बिगिंस एट होम. जो उदारता है वो घर से शुरू होता है. माफ करायला घरी सुरुवात करा. घर में ही माफ करना शुरू करिए. काही लोक आलेल्या स्वतःच्या बायकोला चाललेल्या ये चाललेल्या खोटं बोलतात. कुछ लोग हलेला खुद की वाइफ को ही झूठ बोलते हैं. कुठे गेला? किधर गया था? तिकडेच होतो. किधर ही गया था. पैसे कुठे गेले पैसा किधर गया? माहित नाही. पाकिट कुठेतरी पडलं. पता नहीं, कहीं तो गिर गया पॉकेट. आयुष्यभर तो पडत असतो. जिंदगी भर गिरते ही रहेगा. कारण काय? कारण क्या है? अरे खोटं बोललं. ज्या नापानी मापलं आहे. जिस नाप से तूने नापा है, दोन गोष्टी आहेत त्यात. इसमें दो चीजें हैं. तुझ्या बरोबर लोक खोटं पण बोलणार मेरे साथ लोग भी झूठ बोलेंगे. आणि तू तुझ्या मुखाने सांगितलं माझं पाकिट पडलं तूने अपने मुंह से कहा है कि मेरा हलेला पर्स गिर गया है. म्हणून पुढच्या वेळेस तुझं पाकिट पण पडणार. अगले बार तेरा पर्स गिर जाएगा. नुकसान डबल आहे. नुकसान डबल है. आलेली निर्णय तुझा आहे. तुला काय करायचं निर्णय तेरा है, करना क्या है? जे आहे स्पष्टपणे सांगून जो टाक. है स्पष्ट तरीके से कह दे. माझा मित्र मला भेटला. मेरा हलेला दोस्त मुझे मिला. त्यांनी सांगितलं आलेली नाश्ता खायचा. उसने कहा कि हलेला नाश्ता माझ्याकडे करेगा. 200 रुपये तर 150 रुपये खर्च झाले. मेरे पास 200 था, 150 रुपये खर्च हो गया. तिला सांगू द्या की तुम्हाला घराची चिंता नाहीये. उसके बाद हलेला से कह रहे थे कि तेरे जो है ऐकून घ्या. चिंता नहीं पुढच्या है. वेळेस या चालले त्याच्याकडे लक्ष द्या. सुन के हलेला अगले बार उसके ऊपर ध्यान देना. पण खोटं बोलू नका. और झूठ मत बोलना. पाकिट पडलं. पर्स गिर गया. कुणीतरी मला मारलं. कोई तो मुझे मारा. आले पेट्रोल काढलं. कोई तो पेट्रोल निकाल लिया. हा तू कुठं काढलं का ते बघून घे. तूने कहीं निकाला था क्या वो देखना. आलेलिया म्हणून तुझ्या आपण काढून घेतलं जातं. इसलिए तेरा भी निकाल रहा है. आले म्हणून हे सगळे उद्योग बंद कर. इसलिए बंद करिए. द स्पिरिच्युअल लॉ इज आत्मिक नियम है, द वे यू विल मेजर जिस नाप से तू नापेगा इन द सेम वे इट विल बी उसके मेजर्ड. लिए तेरे लिए भी नापा जाएगा. इफ यू विल जज अदर्स अगर तू दूसरे का न्याय करेगा, you will never find mercy in your life. प्रभु का अनुग्रह को अपने जीवन में अनुभव नहीं कर पाएगा. How many of you want to enjoy God's mercy? कितने लोग प्रभु का अनुग्रह को अनुभव करना चाहते हैं? Can you take a decision? आज निश्चय लेंगे क्या? Today onwards, I am not going to judge anyone. आज के बाद मैं किसी का न्याय नहीं करूंगा. It's very tough. बहुत मुश्किल है. It's very tough. बहुत The मुश्किल है. moment you decide, जिस क्षण आप निश्चय लेंगे, your inner self will come out. आपका अंदर का ईगो आ जाएगा. हाँ? पूर्ण आयुष्याची वाट लागून जाईल. और जिंदगी का वाट लग जाएगा.
तू न्याय नाही करणार. तू न्याय नहीं करेगा. बायकोला तू मारला नाही तरी तू आलेले तिथे घराचे वाट लावून टाकणार. अगर तू अपनी वाइफ को नहीं मारेगा तेरे घर का वाट लगा देगी. आलेले तुझ्या आईवरती तिला प्रेम नाहीये, तेरी माँ से वो प्रेम नहीं करती है, तुझ्या भावावरती तिला प्रेम नाहीये. भाई से प्रेम नहीं करती है. हे सगळे आतून येऊन ये सांगणार. अंदर से आवाज आएगा. आलेलिया म्हणून इसलिए आलेलिया तुम्ही देवाचं वचन ऐका. प्रभु का वचन सुनिए. निश्चय करू शकता निश्चय ले सकते हैं. मी न्याय करणार. मैं न्याय नहीं करूंगा. फर्स्ट स्टेप पहला टू एन्जॉय गॉड्स मर्सी. प्रभु का अनुग्रह पाने के लिए निश्चय करू शकता. निश्चय लेंगे. जे लोक निश्चय करू शकतात जो भी लोग निश्चय लेते हैं परमेश्वरचे अपने डोळे बंद करा. अपनी आंखों को बंद करिए. अभी परमेश्वरला सांगा, परमेश्वर से कहिए परमेश्वर मी पुष्कळ वेळेस इतरांचा न्याय कि करत आहे. परमेश्वर मैंने बहुत बार लोगों का न्याय किया है. मला वाटेल तसं न्याय केला. मैंने जैसा चाहा वैसा न्याय कर दिया. हालेलुया. त्यामुळे तुझ्या कृपा माझ्या जीवनात. इसलिए आपके जीवन अपने जीवन में आपका अनुग्रह को लेला अनुभव नहीं कर पा रहा. टुडे आई वांट टू हालेलुया गेट इनटू योर ग्रेस. आज मैं आपके अनुग्रह को अनुभव करना चाहता हूँ. आई एम नॉट गोइंग टू जज अदर्स. मैं आज के बाद न्याय नहीं करूंगा. आई विल बी मर्सीफुल टू अदर्स. मैं बाकी लोगों के ऊपर हलेला बल्कि दया करूंगा. दैट डजंट मीन इसका मतलब ये नहीं दैट आई विल नॉट टेल देम द ट्रूथ. मैं हले सच्चाई नहीं बताऊंगा आई उन्हें. विल टेल देम द ट्रूथ. सच्चाई बताऊंगा येट हालेलुया यस आई विल नॉट जज. पर हलेला न्याय नहीं करूंगा. मी नीताला सांगतो मैं नीता से कहता बेटा हूँ वचनाप्रमाणे हे चुकीचं आहे. कि वचन के अनुसार ये गलत है. बाकी तुला काय करायचं ते तू बघ. तुझे क्या करना है कर लेना. मला देवाची कृपा हवी. मुझे प्रभु का अनुग्रह चाहिए. तुझे पर्सनल डिसिजन. क्या आपका पास व्यक्तिगत निश्चय है. जर तू एवढं सिद्ध होता अगर तू इतना ही सिद्ध है की हालेलुया येसूला सगळं कळत आहे, सब चीजें समझ रहा है हल्ली मग तुझ्या आयुष्यात तू हालेलुया आज तर हालेलुया येस हालेलुया विश्वगुरु झालास. तेरे जीवन में तो आज तो तू विश्व गुरु होना चाहिए था. हालेलुया आज तुझी अवस्था पहा. तेरी अवस्था देख आज. इकडं बस मला हालेलुया त्यात हालेलुया एका आल्या टोपलीत टाकून मी बोलत मैं आहे. अपने आप को हलेला वो अवस्था में डाल के कहता हूँ मी पण विश्वगुरु नाही. मैं भी कोई विश्व गुरु नहीं हूँ. मला सर्व काय कळत. मुझे सब चीज समझता नहीं. जस्ट रीड फ्रॉम 2 Corinthians दूसरा कुरिन्थियों chapter 12 12वां अध्याय verse 10 10वां वचन से 10 पढ़िए. onwards. इस कारण मैं मसीह के लिए निर्बलताओं में और निंदाओं में और दरिद्रता में और उपद्रव चलो, एक में मिनट, एक और मिनट। संकटों में एक मिनिट. 2 Corinthians chapter 10 verse कुठला वाचलं. कारण ते तिथे स्वतःची प्रशंसा करतात. वाचा ते आपली गणना करण्याचे अथवा त्यांच्याशी तुलना करण्याचे. तू 12 वाजतोय ना. हा बरं, 10 वाजता. 10च्या 10 पासून वाच. कारण ते म्हणतात त्यांची पत्रे वजनदार व जोरदार आहे, हम्म. परंतु त्यांची शरीर यष्टी दुर्बळ व त्याचे भाषण टाकाऊ आहे. अशा माणसाने हे लक्षात ठेवावे की आम्ही दूर असताना पत्रात जसे आमचे शब्द असतात तसेच आम्ही जवळ असताना आमची कृती असते. कारण जे तिथे स्वतःची प्रशंसा करतात त्यांच्यामध्ये आपली गणना करण्याची अथवा त्यांच्याशी तुलना करण्याचे धाडस आम्ही करत नाही. हालेलुया. पाऊल काय म्हणत आहे. और उसका कहता है बस ते तर स्वतःचे आपले मोजमाप करतात व स्वतःची स्वतःबरोबर तुलना करतात. हा शहाणपणा नाही. आम्ही प्रतिष्ठा मिळवली तर बस इंग्लिश मध्ये आपण. For some say his letters are weighty and forceful, but in person he is unimpressive and his speaking amounts to nothing. Such people should realize that what we are in our letters, What we are there in our letters, when we are absent, when we are absent, we will be in our actions when we are present. what do you mean by that? इसका मतलब क्या है. Whatever we write, जो हम लिखते हैं, whatever we speak, जो हम बोलते हैं, our actions will prove. वो हमारा कर्म सिद्ध करके दिखाएगा. Our actions will prove. कर्म सिद्ध करके पाऊल दिखाएगा. काय म्हणत आहे. और उसका कहता है जे काही मी लिहिलंय ते आलेले कृत्यामध्ये मी तुम्हाला दाखवून जो भी देऊ. मैंने लिखा है वो कृत्य में हले दिखा के दिया. आगे जरा पढ़ो verse 12 बहुत ध्यान से पढ़ना. We do not dare to classify or compare ourselves. We did not dare to classify or compare ourselves. हम यह साहस नहीं है कि हम अपने आप को उनमें से ऐसे कुछ के साथ गिने With some who commend themselves.
With some who comment, hallelujah, yes, hallelujah, all feel proud about themselves. जो अपने आप को अपना घमंड करते हैं, अपने आप को कुछ सोचते हैं. Hmm. When they measure themselves by themselves and compare themselves with themselves, they are not wise. We, however, will not Hallelujah, those who compare themselves with themselves, जो खुद का तुलना खुद से ही करते हैं, hallelujah, they are not wise. वो बुद्धिमान नहीं है. Hallelujah, there are many people who do this. बहुत सारे लोग करते हैं. मी काहीतरी आहे, मैं कुछ तो हूँ, मला सर्व काय कळतं. मुझे सब चीज समझता है. माझ्या घरात आलेली सर्वात जास्त आलेली बुद्धी मलाच आहे. मेरे घर में सबसे ज्यादा बुद्धि मेरे को ही है. मलाच सर्व काय कळतं. मुझे ही समझता है. मी नाही. पौल काय म्हणत आहे, ते लोक कोण आहे? पौलुस का कहता है वो लोग कौन है? अशी लोक मूर्ख आहेत. मूर्ख. से लोग मूर्ख होते हैं. डोंट कंपेयर युअरसेल्फ विथ युअरसेल्फ. अपने आप को तुलना अपने आप से करना बंद करिए. हालेलुया, यस हालेलुया. स्टॉप जजिंग अदर्स. लोगों का न्याय करना बंद करिए. स्टॉप जजिंग अदर्स. न्याय करना बंद करिए. सबमिट योरसेल्फ इनटू द हैंड्स ऑफ गॉड. बल्कि प्रभु के हाथों में सौंप दीजिए. हालेलुया, देन व्हाट यू विल एंजॉय द मर्सी ऑफ गॉड. इसके बाद प्रभु का अनुग्रह को अनुभव करेंगे. सेकंड, हालेलुया, हाउ शुड यू जज? दूसरा कैसे न्याय करना है? व्हेन वी कम टू हालेलुया, ये मार्क चैप्टर 4, मरकुस 4 अध्याय 21 onwards. 21 वचन पढ़िए. उसने उससे कहा कि दिए को इसलिए लाते हो कि पैमाने या काट के नीचे रखा जाए, कि इसलिए नहीं कि दीवार पर रखा जाए, क्योंकि कोई वस्तु छिपी नहीं, परंतु इसीलिए कि प्रकट हो जाए, और न कुछ गुप्त है, पर इसलिए कि प्रकट हो जाए. यदि किसी की सुनने की बात हो तो सुन ले. फिर उसने उनसे कहा, चौकस रहो कि क्या सुनते हो. जिस नाप से तुम नापते हो, उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा, और तुमको अधिक दिया जाएगा. क्योंकि जिसके पास है उसको दिया जाएगा, परंतु जिसके पास नहीं है उससे वह भी उसके पास से ले लिया जाएगा. आणखी तो त्यात म्हणाला, दिवा मापाखाली नाही, किंवा पलंगाखाली ठेवण्यासारखा काय? येशू ख्रिस्ताने इकडे सांगितलं, दिवा मापाखाली नव्हे, यीशु मसीह ने कहा कि दिया जला कर पैमाने के नीचे नहीं, पलंगाखाली ठेवण्यासाठी आहे. पलंगाखाली ठेवण्यासाठी नव्हे. पलंग के नीचे रखने के लिए नहीं है. दिवसभर ठेवतात म्हणून आणतात ना, कारण उघडकीस येऊ नये अशा हेतूने काही टाकलेले नसते, आणि प्रसिद्धीस येऊ नये अशा हेतूने काही गुप्त राखलेले नसते. कोणाला ऐकावयास काय आहे तर ऐको. पुन्हा त्याने त्यास म्हणाला, जे काही ऐकता त्याविषयी सावध राहा. ज्या मापाने तुम्ही मापून द्याल त्याच मापाने ज्या मापाने तुम्ही हालेलुया मापून घ्याल, जिस नाप से तुम नापोगे, त्याच मापाने तुम्हाला पण मापून मिळणार आहे. उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा. याचा अर्थ काय? इसका मतलब क्या है? किती लोक घरी हालेलुया लाईट लावतात कितने लोग घर में लाइट लगाते हैं रात्रीच्या वेळेस? रात में? माझ्या घरातली लाईट बाहेर नाही झालं पाहिजे मेरे घर का लाइट बाहर नहीं जाना म्हणून चाहिए. मी पूर्ण दार बंद करून हालेलुया कर्टन टाकूनच लाईट टाकतो. इसलिए दरवाजा बंद करके कर्टन लगा के ही लाइट जलाऊंगा. असं किती लोक विचार करतात? ऐसे कितने लोग सोचते हैं? तुला जे काही दिलंय परमेश्वरला त्याबद्दल एक उद्देश आहे. जो भी चीजें प्रभु ने तुझे दिया है उसका एक उद्देश्य है. फक्त तुझ्यासाठी नव्हे. सिर्फ तेरे लिए नहीं है. साराफाच्या विधवाच्या घरी आलेली आज थोडासा पीठ उरला होता. सराफात के घर के विधवा के पास थोड़ा सा खमीर रह गया. ते फक्त विधवासाठी नव्हतं, वो सिर्फ विधवा के लिए नहीं है. त्यात परमेश्वरने एलियाला सुद्धा मोजलं होतं. उसमें से परमेश्वर ने एलिया को भी देखा है. वॉट एव्हर यू गेट, तेरे पास जो भी मिलता है, हालेलुया, चेक व्हाट इज गॉड्स पर्पस, व्हाई डिड गॉड गिव दिस. देखना कि परमेश्वर ने क्यों दिया है इसे. हालेलुया, हालेलुया, नीता's biggest complaint about me. नीता भाभी का सबसे बड़ा कंप्लेंट पास्टर के लिए, हालेलुया, yes, हालेलुया, you don't spend on your own self. खुद के लिए खर्चा नहीं करते हो. Yesterday, हालेलुया, yes, हालेलुया, we went to Pune. कल हले हम पुणे गए. हालेलुया, I met one of my friend. एक हले दोस्त से मिले. हालेलुया, he started telling, वो कहता है well, he will हालेलुया wear whatever he gets. जो भी मिलता है पहन लेता है. हालेलुया, many times I see that he is coming in chappal. कई बार मैं देखता हूँ चप्पल में ही आ Well, गया. what's the harm? मैंने कहा उसमें दिक्कत क्या है? Hallelujah, yes, hallelujah. I tell Neeta, मैं नीता से कहा hallelujah, God has given us more than what we require. परमेश्वर ने उतना दिया है जो जरूरत से बढ़कर है. But I don't know for what it is given. पर ये नहीं पता क्यों दिया है, For whom it is given. किसके लिए दिया है. Hallelujah, if God has given you something, प्रभु ने अगर आपको कुछ दिया है, hallelujah, this verse says you should not be selfish.
ये वचन कहता है कि तू स्वार्थी मत रहना। Hallelujah. Don't try to, hallelujah, light a candle so that you will be benefited by ये that. दिया जलाने के लिए कोशिश मत करना कि जिससे खुद को ही फायदा मिले। In your benefiting, others are getting benefited. Be happy तेरे about that. फायदे में अगर दूसरे को फायदा मिलता है तो उसमें आनंदित रहना। Hallelujah. Because somebody else was supposed to be benefited from क्योंकि that. हालेलुया दूसरा कोई हालेलुया उसमें हालेलुया फायदा मिलने के लिए Hallelujah. That was God's purpose about परमेश्वर का that. उद्देश्य यही था। And because you do not do that, और अगर तू ये नहीं करेगा, hallelujah, whatever is given to you will be taken back. जो तुझे दिया गया है वो ले लिया जाएगा। Read whether it is written like that. ज्या मापाने तुम्ही मापून द्या, त्याच मापाने तुम्हास मापून देण्यात हा. येईल. किंबहुना तुम्हास जास्त देण्यात येईल. हा. कारण ज्याला आहे त्याला दिले जाईल. ज्याला आहे त्याला दिलं जाईल. जिसके पास है उसे और दिया जाएगा। ज्याला नाही त्याचे असेल त्याच्याकडून जे काय ते पण काढून घेणार जिसके आहे. पास जो है वो भी ले लिया जाएगा। Live for a purpose. एक उद्देश्य के लिए जीवन बिताइए। Hallelujah. If you are there a part of a family, एक परिवार का हालेलुया सदस्य है तो God has a purpose about me. परमेश्वर ने एक उद्देश्य रखा है। Don't tell hallelujah there is no peace in my ये family. मत कहिए कि मेरे घर में शांति ही नहीं है। God has placed you over that you will bring peace to that वहाँ पे family. रखने का उद्देश्य ये है कि तू वो घर में शांति लेकर There आएगा। was no salvation in this world. ये दुनिया में कोई उद्धार नहीं था। God sent His only begotten Son. परमेश्वर ने अपने इकलौता पुत्र दिया है। You are the peace of the मेरे family. परिवार का लिए शांति तू खुद दे। You take that responsibility on your own self. जिम्मेवारी खुद के ऊपर उठाइए। Kneel down in the presence of God. घुटने पर आना सीखिए। Hallelujah. Start praying to God. परमेश्वर से प्रार्थना करिए। Many a times why believers are not getting hallelujah blessed कई बार विश्वासी लोग आशीषित क्यों नहीं होते हैं? because they are not ready to share with anybody else. किसी से हालेलुया देने के लिए तैयार नहीं होते। Hallelujah. They are not ready to hallelujah fulfill the purpose that God has given them. परमेश्वर ने जो हालेलुया दिया है वो उद्देश्य को पूरा करने के लिए राजी नहीं होते। हालेलुया. काही लोकांना जे लोक देतात त्यांच्यावरती खूप हालेलुया दयामाया कुछ असते. लोगों को हालेलुया जो उन्हें देता है उसके ऊपर बहुत दया आता है। दीपांशु माझा चांगला मित्र आहे. दीपांशु मेरा अच्छा दोस्त है। कारण काय आहे? कारण क्या है? हालेलुया माझ्यावरती खूप दया बहुत दाखवतो. दया दिखाता है। जातानी येतानी काहीतरी घेऊन येतो. जाते वक्त आते वक्त कुछ लेके आएगा। पास्टर चला आपण जेवायला जाऊ. पास्टर चलो खाने के लिए जाएंगे। हालेलुया आपण हालेलुया येसाले इकडे फिरायला जाऊ. यहाँ घूमने के लिए जाएंगे। म्हणून हालेलुया मला दीपांशु खूप आवडतो. इसलिए दीपांशु बहुत बाकी पसंद कोण है। आवडत नाही. बाकी लोग पसंद ही नहीं है। No, नहीं। stop it today. ये बंद करिए आज। Stop it today. ये बंद करिए आज। Hallelujah. Do live for the purpose for which God has kept परमेश्वर you. ने जो उद्देश्य के लिए तुझे रखा है उसके लिए जीवन बिताना If शुरू you are there करिए। in a family, you should be the source of the peace. एक हालेलुया परिवार में रखा है तो तू हालेलुया परिवार का शांति का एक स्रोत बनना If चाहिए। you are there in a society, you should be the hallelujah object of hallelujah blessing in that अगर society. तुझे सोसाइटी में रखा है तो पूरे सोसाइटी के लिए एक आदर्श हालेलुया या फिर हालेलुया एक आशीष तू रहना चाहिए। Thrice Jesus told about this. 3 बार यीशु ने ये बात कहा है। Hallelujah, whatever the way you measure it will be measured unto जिस you. नाप से तू नापेगा तेरे लिए वैसे ही नापा जाएगा। Hallelujah, if you are not ready to share with others, nobody else will share with you. अगर तू देने के लिए तैयार नहीं है तो हालेलुया कोई तुझे भी नहीं देगा। Hallelujah, if you want to read from hallelujah, I believe hallelujah, Luke chapter 6. लूका हालेलुया 6वां अध्याय 37 onwards. 37 वचन पढ़िए। दोष मत लगाओ तो तुम पर भी दोष नहीं लगाया जाएगा। दोषी न ठहराओ तो तुम भी दोषी नहीं ठहराए जाओगे। क्षमा करो तो तुम्हें भी क्षमा किया जाएगा। दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। हाँ, और पूरा ना दिया करो. द्या म्हणजे तुम्हाला पण मिळेल. दिया करो तो तुम्हें भी मिलेगा। पुष्कळ लोकांना हालेलुया येस हालेलुया ते पहिले जे एक हालेलुया शब्द लिहिला आहे पहला जो शब्द लिखा है द्या. देना, हालेलुया 99% विश्वासी लोकांचे बायबल मधून खोडून टाकले. बहुत सारे हालेलुया विश्वासी 99% विश्वासी ने वो बाइबल से कट्टी कर दिया है। त्या तो शब्दच नाहीये तिकडं. देना ये शब्द ही नहीं होता। मिळेल मिळेल आहे. सिर्फ मिलना हालेलुया देखते हैं। मिळण्यासाठी देण्याला द्यायला देने शिका. के लिए देना हालेलुया सीखिए। हालेलुया बी अ गिवर. यू आर कॉल्ड टू बी अ ब्लेसिंग. देने के लिए हालेलुया शुरुआत करिए क्योंकि आप एक आशीष के लिए बुलाए गए हैं। यू आर नॉट कॉल्ड फॉर बीइंग ब्लेस्ड. आप हालेलुया आशीषित बनने के लिए नहीं बुलाए गए हैं। वाले देवानी तुला एक आशीर्वाद म्हणून निवडला बल्कि आहे. तू खुद एक आशीर्वाद बन जाए इसके लिए बुलाया है। तुझ्या कुटुंबामध्ये तू आशीर्वाद तेरे असायला परिवार पाहिजे. में तू एक आशीर्वाद तुझ्या रहना चाहिए। नातेवाईकांमध्ये तू एक आशीर्वाद तेरे असायला पाहिजे. हालेलुया रिश्तेदार में रहना चाहिए। अरे तुझ्या समाजामध्ये तू एक आशीर्वाद तेरे असायला समाज पाहिजे. में तू रहना चाहिए। वचनात तुला द्या म्हणजे तुम्हाला मिळेल. बाइबल कहते हैं तू दे तो तभी तुझे मिलेगा। अरे काय पुष्कळ विश्वासी लोकांना नाही भेटण्याचं सर्वात मोठं कारण बहुत सारे विश्वासियों को नहीं मिलने का सबसे बड़ा कारण देतच नाही. देते ही नहीं है। सगळं काय फक्त माझं पुरतं माझ्या सारे चीजें कुटुंबापुरतं. हालेलुया सिर्फ मेरे लिए होना चाहिए। म्हणून तुम्हाला आशीर्वाद मिळत नाही. इसलिए आशीर्वाद मिलता ही नहीं है। आशीर्वाद व्हायचा आहे आशीर्वादित होना है, द्यायला शिका. देना सीखिए। पुढे वाच.
वो पूरा नाम दबा दबा कर मिला मिलाकर और उभरता हुआ तुम्हारी गोद में डालेंगे, क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। द्या म्हणजे तुम्हाला दिले जाईल, द्या म्हणजे तुम्हाला दिले जाईल, दो तो तुम्हें दिया जाएगा, चांगले माप दाबून, चांगले माप दाबून दबा दबा के हलवून शीत भरून तुमच्या पदरी घालतील. तू मापून दिलं होतं तेव्हा तू दाबलं नसेल, अगर तू अलेला देने के वक्त दाब के नहीं दिया रहेगा, आलेले पण तुला मिळताना दाबून उडेल, पर जब तू पाएगा तब अलेला हिला हिला के दबा के मिलेगा। पण देताना आलेले द्यायला पाहिजे। पर देने को देना तो है। आता विचार करा, ऐसे सोचिए, हॅलो, आज इकडे आलेली मस्त बिर्याणी केली आहे, यहाँ पे अच्छा बिरयानी बना है। मी सांगितलं मैंने कहा तुम्ही आलेली ज्यांना ज्यांना बिर्याणी पाहिजे त्यांनी घेऊन जा। जो जो अलेला बिरयानी खाना चाहता है लेके जाए। तुम्हाला काय आणायला लागेल? आपको क्या लेकर आना पड़ेगा? हा, काय आणायला लागेल? क्या लेकर आना है? बिर्याणी मेरा, बिरयानी पास का जाए। बर्तन किसका आहे? भांडे कोणाचं आहे? इकडे काय लिहिलं आहे? यहाँ क्या लिखा है? द्या म्हणजे तुम्हाला मिळेल, देना जिससे तुम्हें मिलेगा। हा, पुढे चांगले माप दाबून, माप दाबून, माप कुणाचं आहे? माप किसका है? माप आपलं, माप मेरा है। पुढे वाचा, हलवून व शीत भरून तुमच्या पदरी घालतील. कारण ज्या मापाने ज्या मापाने, माप तुमचं आहे, माप आपका है। दिस इज द युटेन्सिल, ये आपका बर्तन है। हे माप तुमचं भांड आहे। ये हलेला माप हलेला ये बर्तन आपका है। आपल्याकडे भांडच नाहीये, हमारे पास तो बर्तन ही नहीं रहता है। सगळे लोक बिर्याणी घेऊन चालले, बहुत सारे लोग बिरयानी लेके जा रहे हैं, ज्यांच्याकडे आलेली आहे यस माप नाही, जिसके पास माप नहीं है, भांडे नाही, बर्तन नहीं है, त्यांना काय बोलतोय? उन्हें क्या मिलता है? त्यांना बिर्याणीचा वास येतोय, उसके पहले बिरयानी का खुशबू आएगी, भूक वाढते। भूक बढ़ेगा। और पुष्कळ विश्वासी लोक फक्त वचन ऐकतात, सिर्फ विश्वासी लोग हलेला वचन सुनते हैं, अनुभवत नाही। अनुभव नहीं कर कारण काय? कारण क्या है? मापच नाही माप ही जागेवरती, नहीं है जगह पे, मापच नाही। माप ही नहीं है जगह ज्या पे। मापाने तुम्ही मोजाल त्यांनी तुमच्यासाठी मोजलं जिस जाईल। नाप से तू नापेगा तेरे लिए वैसे ही नापा जाने वाला है। ऍटलीस्ट स्टार्ट आलेली मेजरिंग, कम से कम नापना तो शुरू कर दे, स्टार्ट मेजरिंग, कम से कम नापना तो शुरू लेट कर इट दे, बी स्मॉल हालेलुया मेजर बट स्टार्ट चाहे मेजरिंग। छोटा भी क्यों ना हो नापना शुरू कर दे। हालेलुया, येस हालेलुया। मी बिर्याणी फक्त देऊ शकतो थोडंफार, मैं हला थोड़ा ही बिरयानी दे ते पाऊंगा पण इकडे केलं तर हा। अगर बनाया तो। नाहीतरी आता घरी जाऊन सगळे वाचून आज सांगितलं बिर्याणी चला नहीं तो पास्टर ने कहा इसलिए आगे सब लोग घर पे नाही, पण तुला देणारा तुझे देने वाला तुझ्या हातात आलेली तो माप बघत मेरे हाथ में वो नाप के देखता है, तू कुठल्या मापाने तो मोजलाय, कौन से नाप से नाप रहा है, तो तुला देण्यासाठी हालेलुया रस्ता वो उघडत, तुझे देने के लिए रास्ता खोल रहा है, तो तुला देण्यासाठी रस्ता वो उघडत। तुझे देने के लिए रास्ता खोल रहा है। आज आलेली तुझ्या जीवनात तुला आशीर्वाद तेरे द्यायचा आहे? जीवन में अगर आशीर्वादित होना है आज, मापायला शिक, नापना सीखना, मापायला शिक। नापना सीखना। मी म्हणत मैं ये नहीं कहता आलेली हे सल्ले तुमची ऐकत नाही। तुम्हारा हलेला इतना कैपेसिटी नहीं है, रस्त्यात कोणतरी गरीब भेटला, इसलिए रास्ते में कोई गरीब मिल गया, त्याला उद्या जाऊन आलेली येस आलेली 5 स्टार हॉटेलमध्ये इसलिए जेवायला हलेला 5 स्टार होटल में खाने के लिए लेके चले जाओ। 10 रुपयाचा वडापाव, 10 रुपए का वड़ा पाव खिला दो, वॉट एव्हर यू कॅन अफोर्ड जो भी आप दे सकते हो गिव, दे दो, गिव्हर इज ही। क्योंकि देने वाला परमेश्वर है। कोण आहे? कौन है? कोण आहे? कौन है? आज किती लोकांकडे माप आहे? आज कितने लोग के पास नाप है? हाउ मेनी पीपल हैव द मेजर विद दैट? कितने लोगों के पास वो बर्तन या वो नाप है? इफ नॉट, नहीं है। टुडे यू डिसाइड आज निश्चय लीजिए आई विल हैव मेजर इन माय हैंड। मेरे हाथ में वो नाप को रखूंगा मैं। हालेलुया, ज्या मापाने तुम्ही हाले मोजाल, जिस नाप से तू नापेगा त्या मापाने तुम्हाला पण मोजून मिळेल, उसी नाप से तेरे लिए भी नापा जाएगा। पण ते हालेलुया दाबून हलवून तुला वो देणार। हलेला परमेश्वर हिला के दबा के तुझे देगा। Want to enjoy mercy? परमेश्वर का अनुग्रह को हलेला पाना चाहते हैं क्या? Be merciful. दयालु बनिए। Want that God wants to bless you? आप चाहते हैं प्रभु आपको आशीष दे, Bless others. दूसरों को आशीर्वादित करिए। Hallelujah, you feel that God should give you? आपको लगता है प्रभु आपको देना चाहिए, Give it to others. दूसरों को देना शुरू करिए। Hallelujah, practice this. ये प्रैक्टिस करिए, Practice this. प्रैक्टिस करिए। But not expecting anything. कुछ हलेला पाने की आशा रख के नहीं, But hallelujah, practice whatever is written. जो बाइबल में लिखा है वो प्रैक्टिस करिए। This is the spiritual law. ये आत्मिक नियम है। And by my experience, I will tell, मेरा अनुभव से कहता हूँ God has never failed in my life. परमेश्वर कभी हलेला हारने नहीं देगा।
He has never failed in my life. कभी हारा नहीं है। Last week, पिछले हफ्ते hallelujah, yes, hallelujah, Neeta was discussing something with me. नीता ले भाभी कुछ डिस्कस कर रही थी पास्टर के साथ। No, this should be like this. नहीं, ऐसे ही होना चाहिए, This should be like this. आप ऐसे ही होना चाहिए। And that is not your career. Leave it. मैंने कहा कि वो आपके दायरे में नहीं है, छोड़ दो। Judgment belongs to God. Leave it. न्याय प्रभु के हाथ में छोड़ दो। What did she tell me? उन्होंने क्या कहा? We are human beings. हम इंसान हैं, We are not gods. हम परमेश्वर नहीं है। But you have to stop this. अरे बंद करिए, You have to stop this. बंद करिए। Hallelujah, yes, hallelujah. Yes, start, hallelujah, having a measure in your hand. अपने हाथ में एक नाप लेना शुरू करिए, Hallelujah, start giving. देना शुरू करिए, Forgive others. माफ करना शुरू करिए, Forgive others. माफ करना शुरू करिए। Will you, hallelujah, start, hallelujah, forgiving others? माफ करना शुरू करेंगे क्या? Let it start from your house. अपने घर से शुरू करिए। Forgive your wife. अपने हले पत्नी को पहले माफ Forgive करिए, your husband. हस्बैंड को माफ करिए, Forgive your children. अपने बच्चों को माफ Forgive करिए, your parents. अपने माँ बाप को माफ करिए। Can you do that? कर सकते हैं क्या? Can you do that? करेंगे क्या? Forgive your, hallelujah, yes, hallelujah, enemies. अपने दुश्मनों को माफ करिए, Forgive your relatives. अपने लिए रिश्तेदारों को माफ करिए। Don't feel hurt. हर्ट मत फील करिए, Because God is a giver. क्योंकि परमेश्वर देने वाला है। Many a times, hallelujah, for God's glory, I tell this. कई बार प्रभु के महिमा के लिए कहता हूँ, Whatever, hallelujah, ancestral property we were supposed to get. जो भी हलेला पूर्वजों का संपत्ति हलेला पास्टर को आना चाहिए था, Hallelujah, yes, hallelujah, my, hallelujah, father's elder brother took everything. पास्टर के हलेला बड़े हलेला पास्टर के पिताजी के बड़े भाई ने ले लिया। We didn't get anything. इन्हें कुछ नहीं मिला, We didn't get anything. कुछ भी नहीं मिला। Whenever, hallelujah, is, hallelujah, this topic was, hallelujah, discussed, जब भी ये टॉपिक डिस्कस किया जाता, my father used to tell, पास्टर के पिताजी कहते थे, leave it. छोड़ दो, God is faithful. परमेश्वर विश्वास योग्य है, God is faithful. परमेश्वर विश्वास योग्य है। Today, hallelujah, when I see myself, जब आज मैं खुद को देखता हूँ, hallelujah, yes, hallelujah, I am not, hallelujah, saying, hallelujah, anything to be proud about. मैं खुद के ऊपर घमंड करने के लिए नहीं कहता। God has blessed me more than, hallelujah, whatever they can, hallelujah, yes, hallelujah, have as a family. एक परिवार के तौर पे उनके पास जो हो सकता था उससे बढ़कर प्रभु ने मुझे आशीष दिया है। Hallelujah, God is faithful. परमेश्वर विश्वास योग्य है। Start giving. आप देना शुरू करिए, Start giving. देना शुरू करिए। How many of you want to enjoy the mercy of कितने God? लोग प्रभु के दया को अनुभव करना चाहते हैं? Decide, I will not judge others. ये हले निश्चय लीजिए, मैं आज के बाद न्याय नहीं करूंगा। I will not judge others. मैं आज के बाद कभी न्याय नहीं I will करूंगा। never take judgment into my hand. न्याय अपने हाथ में आज के बाद कभी नहीं I लूंगा। will tell only the word what is written over जो there. बाइबल में लिखा है वो बता दूंगा। Hallelujah, whether to live or not is their prerogative. जीना है या नहीं जीना है वो उनका लेला देखना है। Hallelujah, let it be your wife. वो आपका लेला वाइफ भी क्यों ना हो, Hallelujah, let it be your husband. आपका हस्बैंड क्यों ना हो, Let it be your children. आपके बच्चे क्यों ना हो। Hallelujah, yes, hallelujah, I will tell you one एक thing. बात आपसे कहता हूँ, Hallelujah, yes, hallelujah, don't try to, hallelujah, fight in, hallelujah, flesh. हलेला शरीर में लड़ना बंद करिए, Hallelujah, otherwise you will lose control on everything. नहीं तो बहुत सारी चीजों का कंट्रोल खो देंगे। Hallelujah, yes, hallelujah, in the presence of God, go and, hallelujah, yes, hallelujah, spend time. परमेश्वर के चरणों में जाके अपने समय को व्यतीत करना शुरू करिए। Stop judging others. दूसरों का न्याय करना बंद करिए, Stop blaming others. दूसरों को ऊपर दोष लगाना बंद Stop करिए, cribbing. हलेला कुड़कुड़ाना बंद करिए। Hallelujah, yes, hallelujah, God is faithful. परमेश्वर विश्वास योग्य है। Are you ready to take a decision? आज निश्चय लेने के लिए तैयार है क्या? I will not judge others. मैं दूसरों का न्याय नहीं करूंगा। I will live for the purpose that God has called me परमेश्वर ने to. जो उद्देश्य से मुझे चुना है वो उद्देश्य को पूरा करूंगा। Hallelujah, I will not light the lamp and, hallelujah, yes, hallelujah, try to hide it under the, hallelujah, yes, bed. दिया जला के उसको हलेला हलेला खाट के नीचे छुपाने की कोशिश नहीं I will करूंगा। not try to, hallelujah, hide it under the मैं measure. हलेला हलेला पैमाने के नीचे हलेला छुपाने की कोशिश नहीं करूंगा। If the light goes outside, अगर हलेला दिया का हलेला रोशनी बाहर जाता है, let it go. जाने दो, Then somebody will be, hallelujah, blessed by that. जिससे कि हलेला दूसरा कोई आपकी वजह से आशीर्वादित होगा। Hallelujah, let somebody else be blessed by that. उसके द्वारा हलेला दूसरे कोई भी आशीर्वादित होंगे। I'll tell you why you should give. मैं आपसे कहता हूँ देना क्यों है। किती लोकांना द्यायची, hallelujah, yes, hallelujah, सवय आहे. कितने लोग जो यहाँ बैठे देने का आदत है, जे लोकांनी कुणाला तरी, hallelujah, भीक किंवा काहीतरी दिलं आहे. किसी ने किसी को कभी भीख दिया है? दिलं? दिया है क्या? समोरचा व्यक्ती काय म्हणतो? सामने वाला व्यक्ति क्या बोलता है?
तुम्ही आयुष्यभर तुमच्या बायकोला आलेली बिर्याणी चारा आप जिंदगी भर अपने वाइफ ती को कधी बोलणार नाही तुझं भलं हो, कभी बोलेगी तेरा भला हो, पण तो भिकारी 1 रुपया घेऊन तुला म्हणेल की तुझं भलं हो. पर वो भिखारी 1 रुपये लेने के बावजूद म्हणजे कहेगा तुझ्यासाठी तेरा भला हो. प्रार्थना करणारा तो व्यक्ती आहे. तेरे लिए प्रार्थना करने वाला वो व्यक्ति बन गया है. हालेलुया. म्हणून तुम्ही द्यायला शिका. इसलिए देना सीखिए, Start doing this. देना सीखिए. When your husband brings something, आपका हस्बैंड जब कुछ लाता है tell him God, let God bless you. उसे कहिए कि प्रभु हले तुझे आशीर्वादित करे, Hallelujah, because blessing will come to you. क्योंकि ब्लेसिंग तेरे पास भी आएगा. I am preaching something which is जो practical. हलेला प्रैक्टिकल वो बात बता This रहा is हूँ. not something which is just confined to this book. जो हलेला ये किताब में लिखा है और इसी तक सीमित वो नहीं है. If you will live according to this, अगर इसके अनुसार जीवन you बिताएंगे will become this. आप ये बन जाएंगे. Hallelujah, there is no doubt about कोई it. दोहरा ही नहीं है. Hallelujah, yes, you should understand. ये समझिए, Hallelujah, these are the spiritual laws. ये आत्मिक नियम है. Hallelujah, तो 10 रुपये घेऊन तो भिकारी. वो 10 रुपए लेने वाला भिखारी Hallelujah, म्हणून हा देव तुझं भलं करू, वो तुझ्या कहता मुलांचा है- आशीर्वाद हो. वो कहता है कि परमेश्वर तेरा भला करे या हले तेरे परिवार को आशीर्वादित करे. आपले आई बाबा काय म्हणतात? हमारे माँ बाप क्या कहते हैं? 4 रुपयापासून पिला पिला के असं झालंय. ऐसा हो गया है. तर दार पण नवीन लावायला लागलं एवढा अवस्था झाली. अभी दरवाजा नया लगाना पड़ेगा, इतना हो गया है. तरी आलेली त्याला आलेली त्याची जाणीव नाही. बल तभी भी उसको ले लो, वो समझ नहीं है. स्टॉप इट. ये आज बंद करे, स्टॉप इट. आज बंद करे. स्टॉप जजिंग अदर्स. दूसरों को न्याय करना पहला बंद करिए. हालेलुया, स्टॉप ब्लेमिंग अदर्स. दूसरे के ऊपर दोष लगाना बंद करिए. हालेलुया, स्टार्ट हालेलुया, लिव फॉर द पर्पस दैट यू आर कॉल्ड फॉर. जिस उद्देश्य से प्रभु ने आपको बुलाया उसके लिए जीना शुरू करिए स्टार्ट गिविंग. और देना शुरू करिए. स्टार्ट गिविंग. वो देना शुरू करिए. स्टार्ट इट टुडे. आज ही शुरू करिए. बिफोर दिस ईयर ये एंड्स साल खत्म होने के पहले योर स्टेटस विल बी डबल्ड. आपका लिए जो अवस्था है वो आपका जो स्टेटस है डबल हो आई जाएगा. विल टेल यू विद गारंटी. गारंटी से कहता हूँ इट विल डबल. डबल हो जाएगा. Hallelujah, because he is the one, hallelujah, who measures. क्योंकि वो है जो नाप के देता है. He is the one who measures. क्योंकि वो नाप के देता है. Hallelujah, I have shared my personal experience with you. पर्सनल एक्सपीरियंस आपसे कहा है. In 1998, में hallelujah, yes, hallelujah, I was, hallelujah, looking at my household course. मैं हलेला घर का हलेला चीजों को देखता था. I lost my father in 96 December. 96 हलेला दिसंबर में हलेला पिताजी को खोए. Then, hallelujah, I took everything in my control. उसके बाद सारी चीजों को कंट्रोल लिया. My mom used to get the pension, she will bring and give it to me. पर हलेला पास्टर की हलेला मम्मी पेंशन ला के पास्टर को देती थी. Both my sisters, hallelujah, they used to work, they will bring their salary and give it to me. पूरा हलेला जो दोनों बहनें काम करते थे सैलरी जो मिलता था ला के देते थे. Hallelujah, and whatever I used to earn, I used to, hallelujah, yes, hallelujah, take it. और हलेला मैं जो कमाता था वो रखता था. First of all, I used to, hallelujah, give tithe to God. पहला मैं प्रभु को दशमांश देता था. I had a diary with me. मेरे पास एक डायरी था. How much did I get? कितना मुझे मिला, How much my mom gave? कितना मेरे माँ ने How मुझे much दिया, my sisters gave? कितना मेरे हले बहनों ने दिया. I maintained the diary only for 1 year. एक हले साल तक वो डायरी मेंटेन किया. That time my salary was 1500. उस समय हले मेरा पगार 1500 था. How much was it? कितना था? You will be surprised. आपको अचंबा होगा. Hallelujah, our milk bill, हमारा लिए दूध का जो खर्चा है that was 1800 rupees. 1800 था. More than my salary. सैलरी से ज्यादा. After 1 year, एक साल के बाद I, hallelujah, checked my passbook. मेरा पासबुक जब देखा, I calculated all my earnings. सारा हलेला जो कमाता वो कैलकुलेट किया. I didn't, hallelujah, deduct the expense. जो हले खर्चा करता उसे छाटा नहीं. When I saw the passbook, जब पासबुक देखा, there is more than whatever I earned. जितना कमाया तो उससे ज्यादा था. I tried to, hallelujah, understand, but I couldn't. मैं हले समझने की कोशिश किया, समझ नहीं आया. That day I threw that diary. उस दिन ही हले डायरी बनाना बंद किया. Because who's the giver? क्योंकि देने वाला कौन है? He knows what to do. उसे पता है क्या करना है. He knows what to do. उसे पता है क्या करना है. Hallelujah, start giving. देना शुरू करिए. Start giving. देना शुरू करिए. Hallelujah, have an attitude of giving without tripping. देने का हले स्वभाव रखिए, बिना कुड़कुड़ाई देने का स्वभाव रखिए. Hallelujah, yes, be happy when you get जो opportunity. हलेला अपॉर्चुनिटी मिलता है उसमें खुश होया करिए. Once, hallelujah, I went to, hallelujah, yes, hallelujah, Vidarbha, hallelujah, region एक बार विदर्भ के रीजन में गया. with one of my, hallelujah, friend, hallelujah, who happens to be a Muslim. एक हलेला दोस्त था जो हलेला मुस्लिम है. I went in his car. मैं उसके कार में गया. Wherever, hallelujah, he will see a beggar. जहाँ कहीं भी भिखारी देखेगा, Hallelujah, he used to take out 10 rupees and give. 10 रुपए निकाल के दे देगा. That time I never, hallelujah, used to give a rupee. उस समय तो 1 रुपए भी नहीं देता था मैं. I used to feel that 1 rupee is more valuable. उस समय मुझे लगता था 1 रुपए की भी बहुत कीमत है.
We, hallelujah, came back. हम जब वापस लौट के आए, Hallelujah, I told him, मैंने उससे कहा, do you know तुझे पता है many of these beggars ये जितने भिखारी, इनमें से बहुत सारे भिखारी beg throughout the day, दिन भर हमें भीख मांगेंगे and in the night they will go and hallelujah, yes, hallelujah, have liquor and hallelujah, all kind of wrong things. और रात में जाके सारे गलत काम करेंगे, दारू पियेंगे। That's why I don't give to everyone. इसलिए मैं सबको देता नहीं हूँ। What was his answer? उसका हलेला उत्तर क्या था? George, I will tell you one thing. उसने कहा कि जॉर्ज, मैं एक बात कहता हूँ, Because we try to find the right person, हम सही आदमी की खोज में रहने की वजह से many a times we miss the right person. हम हलेला सही आदमी कई बार खो देते हैं। जे योग्य त्याला शोधण्यासाठी जो योग्य है उसे ढूंढने के लिए बऱ्याच वेळेस आपण त्याला ओळखतच नाही. कई बार हलेला योग्य व्यक्ति को जान ही नहीं पाते, आले म्हणून मी ज्या व्यक्ती भेटतो त्याला मी इसलिए देतो. जो भी मिलता है उसको दे देता हूँ। त्यांनी मला सांगितलं, उसने मुझसे कहा, हालेलुया, तुझी जशी अवस्था आहे तेरा जैसा अवस्था है तशी अवस्था माझी पण होती. मेरा भी वही अवस्था था। मी हालेलुया, येसले माझ्या आयुष्याची सुरुवात मेरे जिंदगी का शुरुआत हालेलुया 700 रुपयाच्या पगारमध्ये केली. 700 रुपए का पगार में किया था। आज 20 कोटी रुपयाचं मालमत्ता. आज हले 20 करोड़ का मालमत्ता है। मी काय कमवलं? मैंने कुछ कमाया नहीं। God is faithful. परमेश्वर विश्वास योग्य है। The spiritual laws doesn't change. आत्मिक नियम किसी के लिए बदलता नहीं है। हालेलुया, now हालेलुया, it's your choice. ये आपका आज चॉइस है। हालेलुया, आपले डोळे बंद करा. अपने आंखों को बंद करिए। तुम्ही दुसऱ्यांचे न्याय करायला तुम्ही हालेलुया बंद करायला तयार आहात. आज आप दूसरों का न्याय करना बंद करेंगे क्या? दुसऱ्याला दोष द्यायचं बंद करायला तयार दूसरों को आहात. दोष लगाना बंद करेंगे क्या? So that you can enjoy the mercy of God. जिससे कि आप प्रभु को अनुग्रह को अपने जीवन में अनुभव कर पाए। Hallelujah, are you ready to hallelujah? Yes, hallelujah, have a measure in your hand. अपने हाथ में एक हलेलुया नाप को लेने के लिए तैयार है क्या? Are you ready to hallelujah take the measure and give it to वो others? नाप लेके दूसरों को उदारता से देने के लिए तैयार है Are you क्या? ready to live for the purpose? परमेश्वर के लिए इच्छा के लिए जीवन बिताने के लिए तैयार है क्या? Why did God call you? परमेश्वर ने आपको क्यों बुलाया है? Oh, hallelujah, the widow of वो Sarafat. हले सराफात की विधवा, Hallelujah, you are thinking, तू ये सोचती है hallelujah, I will die. मैं ऐसे ही मर जाऊंगी। That is not the purpose which I called उसके you. लिए प्रभु ने तुझे नहीं बुलाया है। If a little flour and little oil is अगर remaining, थोड़ा सा खमीर और थोड़ा सा तेल बाकी है तो oh, I have a purpose in that. मैंने उसके लिए कुछ उद्देश्य रखा हुआ है। I am telling you one thing. बात आज आपसे कहता हूँ, Those who have little, जिसके पास थोड़ा है God will make it abound. परमेश्वर बहुत ताकत बना देगा। But only hallelujah condition is you have to live for the पर purpose. एक ही कंडीशन, एक उद्देश्य के लिए जीना पड़ेगा। Are you ready to live for that एक purpose? हले वो उद्देश्य के लिए जीने के लिए तैयार है क्या? What is the purpose about your life? आपके जीवन के लिए क्या उद्देश्य है? Why did God call you? परमेश्वर ने क्यों बुलाया है आपको? Why did God hallelujah keep you in that family? परमेश्वर ने वो परिवार में आपको क्यों रखा है? You would have been born in hallelujah very hallelujah good family. वो आज बहुत अच्छे परिवार में जन्म लिए रहेगा। Hallelujah, yes, hallelujah, but God has a purpose. पर परमेश्वर का उद्देश्य है। Hallelujah, if you are born in a particular और family, अगर आज तू एक खास परिवार में जन्म लिया है तो oh, God has a purpose about it. परमेश्वर ने वहाँ एक उद्देश्य रखा हुआ है। If you are born in a poor अगर family, गरीब परिवार में जन्म लिया है, thank God for God's purpose. परमेश्वर को उद्देश्य का धन्यवाद देना। If you are born to hallelujah, yes, inhuman hallelujah people. अगर एक ऐसे आदमी के पास जन्म लिया जिसके अंदर हलेला इंसानियत नहीं है, Hallelujah, thank God, hallelujah, God has a purpose. परमेश्वर को धन्यवाद देना। प्रभु ने एक उद्देश्य रखा है। If you have siblings, hallelujah, who are trying to sell you, अगर हलेला आपके ऐसे माँ हलेला भाई बहन है जो आपको बेचने की कोशिश कर रहे हैं, thank God, God has a purpose. परमेश्वर को धन्यवाद देने का उद्देश्य है। Decide I will live for the purpose that God has called निश्चय me. लीजिए जो उद्देश्य से प्रभु ने मुझे बुलाया है उसमें जीवन बिताऊंगा। Joseph hallelujah started enjoying all the adversities. यूसुफ हलेला सारे विपरीत परिस्थितियों का अनुभव करना शुरू किया। Hallelujah, later on when he was blessed, बाद में जब वो आशीर्वादित हुआ, hallelujah, he became a blessing for कई everyone. लोगों के लिए वो एक आशीर्वाद बन गया। God has called many people over here to become a blessing. परमेश्वर ने कई लोगों को यहाँ पे एक आशीर्वाद बनने के लिए बुलाया है। किती लोकांना विश्वास आहे की माझ्या कुटुंबाचा आशीर्वाद मी आहे. कितने लोग विश्वास करते हैं मेरे परिवार का आशीर्वाद मैं हूँ, माझ्या कुटुंबाचा आशीर्वाद मी आहे. मेरे परिवार का आशीर्वाद मैं हूँ, माझ्या कुटुंबाचा आशीर्वाद मी आहे. मेरे परिवार का आशीर्वाद मैं हूँ। Look at the little chickens. चिकन्स को देखना शुरू करिए, The little chicks. जो चूजे रहते हैं उन्हें देखना शुरू करिए। They know only how to hallelujah, yes, cry. उन्हें सिर्फ हाँ. रोना पता है।
हालेलुया, but the mother, पर हालेलुया जो उसकी माँ है she goes and find food for वो them. जाकर हालेलुया उसके लिए खाना लेकर आती है। Hallelujah, you are the blessing of the तू family. हालेलुया परिवार के लिए एक आशीर्वाद There are है। many crying in your family. तेरे परिवार में बहुत लोग रो रहे हैं, There are many under hallelujah curse. कई लोग हालेलुया श्राप में हैं। You are the blessing in that तू family. उनके लिए एक आशीर्वाद है, You are a blessing in that तू family. उनके लिए एक आशीर्वाद है। Are you ready to live up to the purpose that God has called you? परमेश्वर ने जो उद्देश्य के लिए बुलाया है उसमें जीने के लिए तैयार है क्या? Otherwise, God will take whatever is given to you. नहीं तो जो दिया है वो ले लेगा प्रभु। Learn to give. देना शुरू करिए, Then you will enjoy God's उसके blessing. बाद प्रभु का अनुग्रह को अनुभव करेंगे। Start praying. प्रार्थना करिए, Submit yourself. खुद को आज अर्पण करिए। फक्त ते लोकांनी प्रार्थना करावे जे लोक निश्चय करतात. वही लोग आज प्रार्थना करिए जो निश्चय लेते मी हैं। दुसऱ्यांचे न्याय करणार. पहला मैं दूसरों का न्याय नहीं करूंगा, मी दुसऱ्यांना दोष लावणार. मैं दोष नहीं लगाऊंगा। हालेलुया, येसल्या परमेश्वरनी जे उद्देशासाठी मला बोलवलं आहे. परमेश्वर ने जो उद्देश्य से मुझे बुलाया है हालेलुया, त्या उद्देशासाठी मी जगेन. मैं वो उद्देश्य के लिए जीवन बिताऊंगा। हालेलुया, मला परमेश्वरनी हालेलुया येसल्या एका पदवीवरती ठेवला आहे. परमेश्वर ने एक पदवी के ऊपर मुझे रखा है, हालेलुया, त्याच्यासाठी मी जगेन. उसके लिए मैं जीवन बिताऊंगा। हालेलुया, I will be faithful to that. मैं उसमें विश्वास योग्य रहूंगा। हालेलुया, I will not only blame others. मैं दूसरे के ऊपर न्याय नहीं I will करूंगा, give it to others. मी बल्कि दुसऱ्यांना ये देईन. मैं दूसरों को दूंगा। निश्चय तुमचा. आज आपका निश्चय है, निश्चय तुमचा. आज आपका निश्चय है। आजपासून करा. आज से करना शुरू करिए, कुटकुट ना करता. कुड़कुड़ नहीं करते हुए Hallelujah, cheerfully, hallelujah, you do this. आनंद के साथ करिए। If things will not double by the year of the ये end, साल खत्म होने के पहले अगर दुगना नहीं हुआ चीजें, I will stop preaching मैं this. प्रचार करना बंद करूंगा, Because I have experienced this. क्योंकि मैंने अनुभव किया है। I have experienced this. मैंने ये चीजें अनुभव किया है। That doesn't mean, hallelujah, तिचा अर्थ हे नाही की मी हल्ली विकट परिस्थितीवर इसका होतो. मतलब ये नहीं कि मैं तकलीफ की अवस्था से कभी गुजरा नहीं हूँ, हल्ल्या, येस हल्ल्या, त्यात पण हल्ली विपरीत परिस्थिती आहे. उसमें भी अरे विपरीत परिस्थिती आया। हल्ल्या मी तुम्हाला सांगितलं होतं, मला हल्ल्या टाइम्स ऑफ इंडियाच्या नोकरीतून काढून टाकलं. मैंने आपसे कहा था कि टाइम्स ऑफ इंडिया की नौकरी से निकाल दिया था। हल्ल्या हल्ल्या तिकडनं काढल्यानंतर 2 महिन्यानंतर मी आलेली माझी पहिली इनोवा वहां कार से घ्यायची. निकालने के बाद ले मैं 2 महीने के बाद पहला इनोवा खरीदा। हल्ल्या महिन्याचा आलेला हप्ता 17,000 रुपये. महीने का हफ्ता 17,000 रुपए। आलेल्या मी नीताला सांगितलं, आलेल्या येस आलेली आपण आलेल्या घ्यायला नको. मैंने नीता से कहा कि हम नहीं लेंगे, आलेल्या 3 लाख रुपये डाऊन पेमेंट भरायचं. 3 लाख के लिए डाउन पेमेंट करना है। आलेल्या 17,000 आलेली त्याचे आलेल्या येस आलेल्या मासिक हप्ता आहे. 17,000 वाले महीने का हफ्ता है, आले कुठून भरणार? कहाँ से भरेंगे? जर नोकरी नाही लागली, अगर नौकरी नहीं लगा, आले फायनान्स कंपनी येऊन गाडी घेऊन जाणार. फाइनेंस कंपनी आके गाड़ी लेके चले जाएगी। आलेली नीता मला म्हणली की आलेल्या देवाची इच्छा ते असेल तर ते होऊ द्या. नीता ने कहा कि प्रभु इच्छा वो होगा तो हो जाए। आलेली आम्ही म्हणलो की आलेली डाऊन पेमेंट 3 लाख रुपये करतो ते पण बुडून जाईल. मैंने कहा कि 3 लाख डाउन पेमेंट कर रहे हो वो भी डूब जाएगा। आले ते म्हणजे देवाची इच्छा ती असेल तर ते होऊ मैंने द्या. कहा कि प्रभु की इच्छा हो तो हो जाएगा। आलेली येस आलेली आम्ही आलेल्या देवाला म्हणलो, मैंने प्रभु से कहा, देवापा मी बोलून चुकलो आहे, मी तर मागे जाऊ शकत प्रभु नाही. वाले मैं बोल के गलत कर लिया पर मैं पीछे नहीं हटूंगा। आलेलिया येस आलेलिया मी अजून एकदा आलेलिया येस आलेलिया येस आलेलिया एक चिन्ह मागतो. मैं एक चिन्ह वापस मांगता हूँ। आलेलिया मी आलेलिया येस आलेलिया ते गाडी घेण्यासाठी त्या शोरूम मध्ये वो जाईल हल्लेला गाड़ी लेने के लिए शोरूम में जाऊंगा आणि आलेलिया फायनान्स वाल्याला स्पष्टपणे सांगेल, फाइनेंस वाले को स्पष्ट तरीके से मला बोलूंगा, नोकरी नाही आहे, मुझे नौकरी नहीं है, मी तुम्हाला गेले 3 महिन्याचं सॅलरी स्लिप देऊ शकत मैं नाही. पिछले 3 महीने का सैलरी स्लिप नहीं दे आणि पाऊंगा। जर माझं लोन हल्ले पास झालं, और अगर मेरा लोन पास हो गया, मी विचार करेल की आलेल्या देवाची इच्छा आहे मैं ये सोचूंगा प्रभु ये आपका इच्छा आणि है मी गाडी घेऊन टाक. और मैं गाड़ी ले लूंगा। आलेलिया मी हे विचार करून गेलो, मैं ये सोच के गया था, नीताला तर समजू शकत नाही. नीता को तो नहीं समझा पाऊंगा। आले तिकडनं लोन कॅन्सल झालं तर ह्याचं पण तोंड बंद होऊन जाईल. अगर लोन कैंसिल हो गया तो इनका भी मुंह बंद हो मी जाएगा। तिकडे आले शोरूमला गेलो, मैं जब शोरूम में गया, आलेल्या त्या व्यक्तीने विचारलं, आलेल्या तर तुमचं आलेल्या बँकेचा खाता कुठल्या बँकेत वो आहे? हल्लेला व्यक्ति ने पूछा कि आपका बैंक अकाउंट कहाँ पे है। आले मी सांगितलं HDFC आहे. मैंने कहा कि HDFC में है। मला म्हटलं की फक्त तुमचा अकाउंट नंबर दे. उसने कहा कि सिर्फ अकाउंट नंबर देना, आलेलिया या तुमचं लोन मी आलेली अप्लाय करतो. मैं आपका लोन अप्लाई करूंगा। आलेलिया मी ते शोरूम मधून घरी यायचं मैं आहे. हल्लेला शोरूम से घर आने के पहले 20 मिनिटात आलेलिया येस आलेलिया 7.5 लाख रुपयाचं लोन अप्रूव्ह 20 मिनट में 7.5 लाख का लोन हल्लेला अप्रूव हो गया। त्यानंतर आले मी माझ्या शब्दातून मागे जाऊ शकत. उसके बाद अपने शब्दों से पीछे नहीं हट सकता। आले मी जाऊन गाडी घेतली. मैंने जाके गाड़ी लिया। आले गाडी घेतली. गाड़ी लेने के बाद 9 महिनेपर्यंत माझ्याकडे नोकरी नाही. 9 महीने तक नौकरी नहीं है। आले 9व्या महिन्याचा हप्ता भरण्यासाठी पैसे होते. 9वें महीने का हफ्ता भरने के लिए पैसे है। 10व्या महिन्यात आल्या येस आल्या हप्ता कुठून भरेल मला माहित नाही. 10वें महीने में हफ्ता कहाँ से भरूंगा पता नहीं है। आलेलिया येस आलेली अशा 6 वेळा ऐसे होते समय आलेलिया मी देवाच्या आले मी प्रार्थना मैंने केली. परमेश्वर से प्रार्थना किया, आलेलिया मला नोकरी नाही. मुझे नौकरी नहीं है। आलेलिया एक दिवस आलेलिया फास्टिंग प्रेयर नंतर एक दिन फास्टिंग प्रेयर के बाद मी घरी गेलो. मैं घर गया, माझ्या आलेल्या एक्स बॉसने मला फोन केला, मेरे एक्सबॉक्स ने फोन किया, तू काय करतोय?
कि तू क्या कर रहा है? म्हणलं काही नाही, मैंने कहा कुछ नहीं, माझ्या मित्राच्या कंपनीमध्ये एक जागा आहे, मेरे हरे दोस्त की कंपनी में एक जगह है, तू जाईल का? तू जाएगा क्या? म्हणलं मला जेवढं पगार टाइम्स ऑफ इंडिया देतो मैंने कहा कि जितना पगार टाइम्स ऑफ इंडिया दे रहा था तो हालेलुया तेवढं द्यायला तयार असेल तर मी जातो. उतना देगा तो मैं जाऊंगा. मी तिकडे गेलो, त्यांना भेटलो. मैं जाकर उससे मिला, हालेलुया, येस हालेलुया, परमेश्वरने हालेलुया त्यात मला आशीर्वाद. परमेश्वर ने उसमें मुझे आशीर्वादित किया. अर्थ हे नाही की हालेलुया नोकरी जाऊ शकत नाही. अर्थ ये नहीं है कि नौकरी जा नहीं सकता है. जाऊ शकतात. जा सकता है. अशी वेळ तुम्हाला दिसेल, ऐसा समय दिखेगा. तुमच्या खात्यातले पैसे सगळे संपलेत, आपका लिए अकाउंट का पैसा खत्म हो गया पण रहेगा. मी तुम्हाला एक गोष्ट सांगतो, पर एक बात आपसे कहता हूँ, हालेलुया, जे तुमचे डोळ्याला दिसतात ते नाही, आपके हलेला आंखों को जो दिख रहा है वो जे नहीं, ना दिसतो ते तुमचा आशीर्वाद जो आहे. नहीं दिख रहा है वो आपका आशीर्वाद माझे है. डोळे देखत असलेले हालेलुया बँकेचे खात्यातले पैसे संपले, मेरे हलेला आंखों से दिखने वाला पैसे हलेला खत्म हो गया है. पण माझे स्वर्गात असलेले आशीर्वाद संपले पर नव्हतं. मेरे स्वर्ग में रहते हुए आशीर्वाद खत्म नहीं हुआ परमेश्वराने है. योग्य वेळेस माझ्या जीवनात परमेश्वर पाठवलं. ने सही समय पे मेरे जीवन में त्या दिया. म्हणजे तुम्हाला मिळेल. दो तो तुम्हें भी दिया जाएगा. हालेलुया, आजची साली आज तुम्ही निश्चय करा. आज आप निश्चय लीजिए. हालेलुया, जे लोक हालेलुया निश्चय करू इच्छितात, जो लोग निश्चय लेना चाहते हैं गुडघेवरती या, अपने घुटने पर खड़े हो देवाचरणी जाइए. निश्चय घ्या. परमेश्वर के सामने निश्चय लीजिए. आपण सगळे मिळून प्रार्थना हम सब करूया हले मिलकर प्रार्थना आणि करेंगे आले परमेश्वर सांगा, और परमेश्वर से कहिए, जसं अब्राहम सर्वांसाठी आशीर्वाद जैसे ठरला, अब्राहम सबके लिए आशीर्वाद बन जसं गया, योसेफ सर्वांसाठी आशीर्वाद जैसे ठरला, यूसुफ सबके लिए आशीर्वाद बन गया, मी पण सर्वांसाठी आशीर्वाद मैं भी ठरले. सबके लिए आशीर्वाद बनूंगा. I will become a blessing. मैं एक आशीर्वाद बनूंगा. I will become a source hallelujah that you have appointed. आप हलेला जो हलेला श्रोता मुझे बना रहे हो हलेला मैं बन के रहूंगा. Start praying. प्रार्थना करिए. हालेलुया, सर्वशक्तिमान प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं. वचन के द्वारा हमसे बात किया, इससे धन्यवाद करते हैं प्रभु जी. इस पर तेरे वचन ने सिखाया प्रभु जी, जो आप प्रभु जी दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष ना लगाया जाए. जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हारे भी नापा जाएगा, तेरा वचन कहते हैं प्रभु जी. इन दिनों में प्रभु जी किसी का न्याय न करते हुए, किसी को दोष न लगाते हुए, इस प्रकार यीशु मसीह ने हमें सिखाया कि वो गाली सुनकर गाली नहीं देता था, बल्कि अपने आप को सच्चे न्याय करता क्या आपको सौंपता था. प्रभु जी, इन दिन में इस अवस्था में हमें यीशु मसीह की अवस्था में चलने के लिए हमें सहायता करे हुआ. आपका ग्रेस, आपका दया, आपका कृपा मांगते हैं. आपका अनुग्रह हमारे जीवन से नष्ट होने का मौका मत दे, शैतान का पर राज्य होने का मौका मत दे. प्रभु जी, तेरा ग्रेस, तेरी दया हम पे बनाए रखे. हम विश्वास करते हैं प्रभु जी, हम प्रभु जी देखी हुई बातों पे नहीं लेकिन अनदेखी बातों पे हम चलते, तेरा वचन कहता है प्रभु जी. इन दिन में प्रभु जी इस राजा यहोवा आप हमारे लिए सब कुछ तैयार किया. इन दिन में